हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव जी हैं। हरनाथ सिंह यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वॉच इंडिया में। धन्यवाद। हरनाथ जी, जिस तरीके से हमने देखा बेंगलोर में विपक्ष लगातार अभी विपक्ष की अभी मीटिंग हुई है जिसमें विपक्ष एकजुटता की बात कर रही है और विपक्ष ने अपने गठबंधन को, इस महागठबंधन को नया नाम दिया है इंडिया। इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए, वो अपने यहाँ कहा जाता है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, वही विपक्षी गठबंधन का हाल है। और आपने देखा कि बंगलौर में जो बैठक हुई, उस बैठक में शरद पवार साहब पहले दिन पहुँचे नहीं, दूसरे दिन गए कुछ देर के लिए और भोजन में नहीं शामिल हुए। नीतीश कुमार क्या नाम पत्रकार सम्मेलन छोड़ के चले गए। इधर वो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता वो कह रहे हैं कि हम बंगाल में ममता जी के साथ किसी कीमत पर नहीं खड़े होंगे। इधर कांग्रेस की दिल्ली और पंजाब की इकाई बिल्कुल तलवार लिए खड़ी है। कहाँ है गठबंधन? हाँ, तो और दूसरी बात यह है कि ये जो गठबंधन है, कोई देश के सामने जो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं उनको, वो तो उनके एजेंडे में है नहीं। उनका एजेंडा केवल एक है और वो एजेंडा है कि ये जितने भी राजनीतिक दल उसमें गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, वो सब घोटालों में घिरे हुए हैं। कोई जेल काट के आया, कोई जमानत पर है, किसी के खिलाफ जो है जांचें चल रही हैं। और उधर दूसरी ओर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डंके की चोट कहा। और दुनिया में मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्ष नहीं होगा जिसने इतनी ईमानदारी के साथ कहा कि मैं भ्रष्टाचारियों को छोड़ूंगा नहीं, ये अभियान मेरा चलता रहेगा। तो ये सब भयाक्रांत हैं और इतने तो इनको लगता है कि किसी तरीके से प्राण बचाओ और इसलिए एक हो जाओ, लेकिन ये एक होने वाली नहीं है क्योंकि इनकी जो चिंतन है वो नकारात्मक है। हाँ, और बेईमान आदमी के नीचे पैरों के नीचे ज़मीन तो होती नहीं है। तो इसलिए ये गठबंधन वगैरह कुछ नहीं है, न इसका कोई भविष्य। और जनता बड़ी पैनी निगाहों से देख रही है, नाम से नहीं काम से वोट करेगी। ये जो गठबंधन ने नाम रखा इंडिया, INDIA, इंडिया, इससे क्या लगता है, क्या कुछ अलग मैसेज देना चाहती है विपक्ष? इस पर तो मैं राहुल गांधी जी से ये पूछना चाहूँगा कि अभी वो विदेशी धरती पर जाकर के उन्होंने इंडिया के बारे में तो बहुत उल्टा सीधा कहा। उन्होंने कहा इंडिया में लोकतंत्र ख़त्म हो गया है, लोकतंत्र है ही नहीं, और तमाम बातें कही। तो उन्होंने कौन से इंडिया के लिए, अपने इंडिया जो आज जिसको आप अपना इंडिया जो उन्होंने बनाया है उसके लिए कह रहे हैं कि दूसरे इंडिया के लिए कह रहे हैं? तो नाम से कुछ नहीं है, काम जनता देखेगी। और काम का जहाँ तक सवाल है, आदरणीय मोदी जी ने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए एकदम जो आर्थिक दृष्टि से अंतिम पायदान पर खड़े हैं। पिछले 9 वर्षों में जो उन्होंने उनको ताकत दी है, उनकी समस्याओं को जिस तरीके से अध्ययन किया है, चिंतन किया है, मंथन किया है, निदान किया है, और जिस तरीके से दुनिया के मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान को और जो शिखर पर ले गए हैं, दुनिया जिसका लोहा मानती है, वो अभूतपूर्व है। और लोग ये मानते हैं कि भारत जो है अब विश्व गुरु बनने की ओर चल पड़ा है। और इसी बिंदु पर भारत का जनमानस जो है क्या नाम, नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर गया और इनका सारे विपक्ष का सूपड़ा साफ हो जाएगा। ये जो गठबंधन है, इसमें कई दल ऐसे हैं जो जो कि एक दूसरे के विरोधी रहे हैं हमेशा से, चाहे हम बात करें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की, या फिर हम बात करें TMC और NCP की। तो क्या लगता है, इनका मिलाप ज़्यादा दिन तक चल पाएगा? ऐसा है कि एक मुद्दे पर ये सब एक है, लेकिन उसमें एक होने के बाद भी प्रधानमंत्री की कुर्सी सामने आ जाती है। और वो एक जो मुद्दा जिस पे एक है कि भ्रष्टाचार से बचो,
भ्रष्टाचार किसी तरीके से सत्ता में आओ, भ्रष्टाचार करो, घोटालों में जो फंसे हैं वो जेल जाने से बचो, ये मुद्दा है उनका। लेकिन ये मुद्दा स्थापित करते करते एकदम प्रधानमंत्री कुर्सी आती है। जब प्रधानमंत्री कुर्सी आती है तो सबके मन के अंदर प्रधानमंत्री जी की कुर्सी दिखाई देने लगती है। हर एक जितने घटक शामिल हैं उस पर, वो सबको प्रधानमंत्री कुर्सी दिखाई दे रही है। अब इंडिया तो बहुत छोटी सी बात है। उन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने कहा कि ये जो इंडिया शब्द दिया, ये इंडिया पहले तो है नहीं, ये है INDIA, नॉट इंडिया। हाँ, तो ये तो नाम से कुछ नहीं है, जनता काम देखेगी और काम के आधार पर सपोर्ट करेगी भाजपा को। हम अभी देख रहे हैं जिस तरीके से मणिपुर में भी हिंसा बढ़ती दिख रही है, और अभी जो हमें बीते दिनों देखा कि आज कल से जो वीडियो वायरल हो रहा है 2 महिलाओं का, और उस पर विपक्ष हो या फिर तमाम लोग हो जो कि पुरजोर विरोध कर रहे हैं सरकार का। इस पर प्रधानमंत्री का बयान भी सामने आ गया, इसके बाद भी विपक्ष का विरोधासुर ही लग रहा है, विरोधासुर ही है। तो क्या लगता है कि विपक्ष क्या चाहती है अब इस पर? ऐसे ही इस देश का जो विपक्ष है दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा नाकारा विपक्ष है, और ये देश का दुर्भाग्य है कि इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष देश को मिला है, और इसीलिए इनकी सबकी बराबर दुकानें जो हैं पूरी तरीके से बंद होती चली जा रही हैं। मणिपुर हिंसा के सामने को लेकर के आज प्रातःकाल जैसे ही संसद प्रारंभ हुआ, हमारे राज्यसभा में नेता सदन ने तत्काल कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा करने के तैयार हैं। इसके बाद हल्ला गुल्ला करने की क्या ज़रूरत थी? इसके बाद सदन को ठप्प करने की क्या ज़रूरत थी? तो ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं। इनका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, संसद में कोई विश्वास नहीं है। लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की जो पिछले 4-5 सत्रों से देखा हमने कि उसके लोकतंत्र के पवित्र मंदिर के पर जो श्रद्धा और आदर का भाव है वो इन्होंने पूरी तरीके से नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो लोकतंत्र में इनका विश्वास ही नहीं। ये चाहते हैं मुद्दों पर चर्चा हो, इसीलिए जब नेता सदन ने ये कह दिया कि हम चर्चा की तैयार हैं, फिर उसके बाद सदन को ठप करने की क्या ज़रूरत थी? तो ये जो विपक्ष का जो, और विपक्ष तो मणिपुर की हिंसा में आग में घी डालने का काम कर रहा है। होना तो चाहिए कि ये इस प्रकार की जो समस्या है उस पर, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष हो, हमको समाज के हित में, देश के हित में, देश की एकता और अखंडता के हित में सबको एक स्वर से बोलना चाहिए। लेकिन विपक्ष ये काम नहीं कर रहा है। विपक्ष जो है देश को बर्बाद करना चाहता है, देश को तोड़ना चाहता है, देश में आग लगाना चाहता है। ये जो अभी वीडियो वायरल हुई, और जो अभी ठीक से मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले ये वीडियो वायरल होना, क्या लगता है कि इस पे कोई विपक्ष का कुछ साजिश भी हो सकता है? देखिए, विपक्ष के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। देश को बदनाम करने के लिए, देश को नीचा दिखाने के लिए, देश के अंदर तोड़फोड़ करने के लिए, देश के अंदर हिंसा फैलाने के लिए ये विपक्ष का जो पिछले वर्षों का जो चरित्र रहा है वो सबने देखा है। तो यदि ऐसा हो तो ये असंभव नहीं है। ऐसा बहुत ही दुखद घटना है, देश को और समाज को शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पक्ष विपक्ष को सबको एक होकर के और ऐसे मुद्दों से निपटने का प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ हरनाथ सिंह यादव जी। इनका भी साफ तौर पर यही मानना है कि ये जो मणिपुर की जो ये हिंसा हो रही है और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है वो देश को शर्मसार करने वाला ये पल है, और इस पर किसी को विरोध या फिर पक्ष नहीं लेना चाहिए। इसको साथ मिलकर, पूरे देशवासियों को साथ मिलकर, सारी पार्टियों को साथ मिलकर इससे लड़ना चाहिए और इसका निपटारा करना चाहिए। फिलहाल हमारे साथ सिर्फ इतना ही। कैमरा पर्सन मान के साथ ओम, न्यूज़ वॉच इंडिया, दिल्ली।